कार्यकर्ताओं को, सभी देश भर के कार्यकर्ताओं को, खासकर बिहार के सभी नौजवान, युवा वर्ग, सभी महिलाएं, बच्चे, सभी लोगों को एकजुटता के साथ रहना है और घबराना नहीं है, क्योंकि तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, अभी अभी आपने जिनकी बाइट सुनी, जिनको देखा, वो हैं आरजेडी सुप्रीमो और राजद के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। नाम है तेज प्रताप यादव। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव अपनी हरकतों के चलते कई बार जो है चर्चा का विषय बन चुके हैं और इस बार भी होली पर ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारा वीडियो आज इसी पर आधारित है कि क्या तेज प्रताप यादव की हरकतों से, उनके बयानों से तेजस्वी यादव जो इस बार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये आखिरी सरकार है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल का ये आखिरी समय चल रहा है, ये बरकरार रह पाएगा? हम आपको दो उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण क्या, दो दृष्टांत दिखाते हैं तेज प्रताप यादव, जो कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं और जिन्होंने अभी अभी कहा कि एकजुट रहे बिहार की जनता और बिहार में तेज और तेज प्रताप की सरकार बनेगी, यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार, या यूं कहें इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस प्रकार की हरकतों के लिए जाने जाते हैं तेज प्रताप यादव, और या वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर क्या वो तेजस्वी यादव का गेम बिगाड़ देंगे, या उनके कारण तेजस्वी यादव का गेम बिगड़ भी सकता है? भाजपा इसको लपक भी सकती है, एनडीए इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। हम आपको दो दृष्टांत दिखाते हैं जो कि अभी पिछले 48 घंटों के हैं, तेज प्रताप यादव के होली के दौरान जो उन्होंने किया और उस पर जो रिएक्शन आया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं तेज प्रताप यादव के कारनामे, और क्या तेज प्रताप यादव के कारनामों के चलते हो सकता है नुकसान तेजस्वी यादव को। बने रहिए। तो जो दो मामले चर्चा में रहे, उसमें पहला मामला बिहार में 15 मार्च को आया। गौरतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में होली 14 मार्च यानी शुक्रवार को मनाई गई, लेकिन पटना में होली 15 मार्च यानी शनिवार को मनाई गई। और लालू प्रसाद यादव के घर पर भी जमकर होली हुई और तेज प्रताप यादव ने भी जमकर होली खेली, कुर्ता फाड़ होली खेली, खूब दौड़ा कर लोगों को रंग लगाया, कपड़े फाड़े और उन दिनों की याद दिला दी जब लालू प्रसाद यादव इसी प्रकार से होली खेला करते थे। अब तेज प्रताप यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए वहाँ जो डीजे बज रहा था या जो गाने बजाने वाले आए थे, उनसे उन्होंने फरमाइश की कि भाई आप एक गाना गाओ, और वहाँ पर मौजूद उनके बॉडीगार्ड या यूँ कहें उनकी सुरक्षा में तैनात जो पुलिस के जवान थे, उनसे उन्होंने कहा कि अब ये गाना बजेगा तो आप ठुमका लगाइएगा, और नहीं लगाइएगा तो सस्पेंड कर देंगे। जी हाँ, तेज प्रताप यादव का ये बयान आप सुन लीजिए। उसके बाद हुआ क्या, ये भी हम आपको बताएंगे कि तेज प्रताप यादव की इस फरमाइश के बाद बेचारे सिपाही का क्या हुआ है। पहले आप तेज प्रताप का ये अंदाजे बयां होली के मौके पर देख लीजिए। अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरि और में होली है। तो ये पहला कांड था होली के मौके पर तेज प्रताप यादव का, जो काफ़ी चर्चित हुआ, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, नेशनल मीडिया में भी इसे खूब दिखाया गया। तेज प्रताप यादव के बारे में ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे बीतते बीतते बेचारे इस सिपाही को, जिसने तेज प्रताप के कहने पर मजबूरी में ठुमका लगाया, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया और पटना पुलिस लाइन भेज दिया गया। ये था पहला इंसिडेंट जिसमें तेज प्रताप यादव चर्चा में रहे। दूसरा इंसिडेंट भी आपको बताते हैं।
अब तेज प्रताप यादव अपनी स्कूटी से बाहर निकले अपने घर से होली खेलने के बाद, और उसके बाद स्कूटी चलाते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो पटना के मुख्यमंत्री आवास, सरकारी आवास एक अन्य मार्ग की ओर गए। और वहाँ तक जाने के बाद सिर्फ गए ही नहीं, उन्होंने वहाँ पर कहा कि अरे पलटू चाचा कहाँ हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से उनका इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ था, और ये कहकर तेज प्रताप यादव वापस अपने घर लौट आए। ये भी होली के ही घटना है। तो पहले आप इसको भी देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि अपनी इन हरकतों से क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को मजबूत कर रहे हैं या फिर उनका गेम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। पहले आप ये देख लीजिए। तो देखा या आपने तेज प्रताप यादव की होली की मस्ती, किस तरह से उनके ऊपर होली का खुमार चढ़ा हुआ था, और इसका भी नतीजा क्या हुआ। स्कूटी से मुख्यमंत्री आवास तक जाने और आने के चक्कर में उनको 4,000 रुपया पेनाल्टी यानी जुर्माना देना पड़ा। जी हाँ, उनकी स्कूटी में वो बिना हेलमेट लगाए बैठे हुए थे, उनकी स्कूटी में बिना जो है वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, और साथ ही साथ इस स्कूटी का जिस पर वो चलकर मुख्यमंत्री आवास तक गए उसमें इंश्योरेंस भी नहीं था। तो कुल मिलाकर 4,000 रुपये का चालान भी कटा। ये भी काफ़ी चर्चा में है। तो अपनी इन दो हरकतों की वजह से तेज प्रताप यादव चर्चा में हैं। अब आते हैं बिहार के चुनावी गणित पर। तो पहले बात कर लेते हैं आरजेडी के बारे में, जिसका कि नंबर ऑफ सीट्स जो है 2015 में 80 सीटें थी विधानसभा में, और उसके बाद जो 2020 में चुनाव हुआ उसमें पहले उनको 75 सीटें मिली थी, बाद में 3-4 सीटें और बढ़ गई। जो ओवैसी की पार्टी के विधायक थे वो उनके साथ आ गए, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। सरकार भले एनडीए ने बनाई बीजेपी और जेडीयू के सहयोग से। अब उसके बाद से ही तेज प्रताप यादव, या यूँ कहें तेजस्वी यादव, ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का अंतिम कार्यकाल है। उन्हें पूरा भरोसा है, उनके बयानों पे अगर आप जाइए तो उन्हें पूरी तरह से इस बात का यकीन है कि इस बार जो है, पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, लेकिन इस बार वो अपनी कसर पूरी कर लेंगे और नीतीश कुमार एंड पार्टी या इंडिया गठबंधन को हराकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब जरा बिहार के वोटर्स पर भी ध्यान दे दीजिए। बिहार में कुल 7 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ 70 लाख मतदाता जो है, 4 करोड़ 7 लाख मतदाता जो है वो पुरुष हैं, और महिला मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 72 लाख के आसपास है। अब आप सोचिए कि 3 करोड़ 72 लाख मतदाताएं हैं, महिला मतदाता हैं, जिन्होंने पिछली बार तमाम अटकलों को झुठलाते हुए, एंटी इनकम्बेंसी को गलत बताते हुए नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार की सत्ता सौंप दी। ये बात अलग है कि जेडीयू वो पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन नीतीश की शराबबंदी से अगर बिहार में कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो वो है महिला मतदाताएं। आप इन 3 करोड़ 72 लाख महिला मतदाताओं की उपेक्षा या उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और तेज प्रताप यादव की इन 2 हरकतों को अगर बिहार के महिला मतदाताओं ने देखा है या देखा ही होगा, तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन पार्टी के उम्मीदवारों को महिला मतदाताएं बिहार की वोट देने के पहले सोचेंगी या नहीं सोचेंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी इसे भुनाने में लगी है या फिर एनडीए इसको भुना रही है, और निश्चित रूप से जो एनडीए, नीतीश कुमार इंक्लूडिंग बीजेपी, पिछले हर चुनाव में बिहार में लालू प्रसाद यादव के दौर के जो उनका 15 साल का शासनकाल था उसके जंगल राज के बारे में याद दिलाते हैं। तेजस्वी यादव भी अब कहते हैं कि इनकी सुई वहीं अटक गई है, 2005 के पहले इनकी सुई अटकी हुई है और हर इनके पास कहने को कुछ नहीं है, और 2005 के पहले जंगल राज कहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए कि आखिर बीजेपी या नीतीश कुमार जेडीयू इस बात को क्यों कहते हैं। इसकी एक बानगी उनके भाई, बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने इस होली में दिखाई। इन 2 घटनाओं से क्या आपको नहीं लगता कि बिहार का जो मतदाता है, खासकर जो महिला मतदाता है, वो आरजेडी या फिर तेज प्रताप यादव को लेकर या
आरजेडी के नेताओं को लेकर क्या सोच उसके अंदर डेवलप होगी? क्या वो आरजेडी की तरफ आकर्षित होगा? क्या वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को उस हिसाब से वोट देगा जिस हिसाब से पिछले विधानसभा चुनाव में वोट दिया था? सोचने वाली बात है। आप भी सोचिएगा। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी सोचना चाहिए कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो उनके भाई या उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका मैसेज वोटरों के बीच में गलत जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके 15 साल का मैसेज जो है वो अच्छा नहीं है। तो बताइएगा कमेंट करके इसके बारे में, आरजेडी की जो संभावनाएं हैं विधानसभा चुनाव में उसको लेकर, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने जो ये हरकत की उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।